नो इफ दिस क्वालिफाइज एज सीरियल और नॉट, बट पहले बोल देन स्पून, उसके बाद आएगा सीरियल, सीरियल आ गया, अब इसके बाद आएगा इसमें मिल्क, देन गो द मिल्क एंड देन यू मिक्स. आई नो पेरेंट्स हैं, क्या कर सकते हैं. घर पे मेरे को ऑर्डर आया था कि यू नीड टू शेव. अब आई डोंट नो मैंने कितना अच्छा काम किया है, बिकॉज इट वाज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली शेविंग विद अ रेज़र. कल फास्ट था, उसी का टीका अब तक मिटा नहीं, क्योंकि मैं शाम को जाता हूँ. अब ट्राइंग टू डू बेटर पार्ट 2 है, तो आज मैं काम करूँगा. मैं बताता हूँ क्या क्या. पहले तो इसका कुछ समेटेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इसे मैंने बताया था इसको थोड़ा बेटर करेंगे. फिर आई विल ट्राई टू फिक्स दिस मेस. ये जो मेस है ये सारा आई विल ट्राई टू फिक्स दिस. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मैं लाइट जला देता हूँ 1 मिनट. ये सब सही करेंगे. और मेन पार्ट सबसे ज़्यादा छौका लग रहा है. बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, तो मिलते हैं. मैं अपने नाइट ड्रेस में हूँ. आप लोगों को मैं मिलता हूँ नहाने के बाद. बहुत बेकार दिन था आज का. मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एंड प्रोडक्ट नहीं निकला. OTP की इशू की वजह से अकाउंट खोला नहीं. इरिटेटिंग एज फक भाई. सही चीज़ों को रिकॉर्ड ना करने की आदत ना मेरे को एक दिन बर्बाद कर देगी. ऐसे तो कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये जो मेरा व्लॉग है इस बार का, ये मेरा 1 हफ्ते का व्लॉग कंबाइंड है, क्योंकि मैं 3-4 चीज़ें नहीं कर पाया. बैंक का काम नहीं कर पाया. जो मैंने चीज़ ऑर्डर की थी ड्राई फ्रूट्स, वो नहीं आए थे टाइम पे, वो डिले हो गए थे. एक बार चोरी हो गए, एक बार डिले हो गए. उसकी स्टोरी मैं तुम्हें इसी व्लॉग के एंड में समझाने की कोशिश करूँगा. और जिम का कोई काम मैं कर नहीं पाया 2 दिन से, वो भी रीज़न मैं तुम लोगों को बताऊंगा. तो जो चीज़ मेरे को मंडे ट्यूसडे में ख़त्म कर लेनी चाहिए थी, एक्सक्लूडिंग ट्यूसडे क्योंकि मेरा फास्ट था, वेडनेसडे थर्सडे का काम अब जाके हुआ है. टुडे सैटरडे, फकिंग सैटरडे. और संडे के दिन, लिटरली संडे के दिन मेरे पे और कोई काम नहीं होगा करने के लिए. मैं इन जो हबड़ दबड़ हुई ना ये 5-4 दिन, उसके चक्कर में मैं अपना ड्रॉर भी नहीं सेट कर पाया. मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर गया इन सब चीज़ों की वजह से. और माँ तब आया सब सामान, क्या कर सकते हैं. मैं यहाँ पे वी बेयर्स देख रहा था, क्योंकि यार अभी भी मेरे अंदर का बच्चा जिंदा है. अब एज एन एवरेज वीडियो कंटेंट क्रिएटर मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखाऊंगा जो इस डिलीवरी बॉक्स में आए हैं. इतना भारी सब सामान आया, काफ़ी भारी डब्बा था. मैं पहली इसका पोस्टमार्टम इन 2 औजारों की वजह से कर चुका हूँ, और अब मैं एक चीज़ खोल के दिखाना प्रेफर करूँगा. थोड़ी ब्राइट लाइटिंग अगर हो जाती तो. गेस दिस इज़ द मैक्सिमम ब्राइटनेस दैट आई कैन प्रोवाइड टू यू गाइस. ये वही बबल रैप आया है जो मैं एक्चुअली इसको पॉप नहीं कर सकता. सैड. ये है आधा किलो मखाना. ये बड़ा 750 रुपीज़ का. तेज़पत्ता, बेकिंग पाउडर, अखरोट गिरी ग्रेड 2 पीस का. और ये कुछ ऐसा दिखता है. बादाम, ये आपका बादाम है. ये बॉक्सिंग बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कर रखी थी, लेकिन मैंने
मैंने अपने चुतियापे के चक्कर में इसको पहले खोल दिया और फिर मैंने वापस इसके अंदर सामान ठूसा ताकि मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखा सकूं। अलग ही बकचोदी है। मुनक्का बड़े वाले, ये तो कौन नहीं जानता भाई। ये है मीठी सौंफ, वही वाली सौंफ जो रेस्टोरेंट्स में लगती है, वो मिश्री के साथ डाल के देते हैं। माय फेवरेट कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी भी चीज़ में डाल दो ना तुम, उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। I mean, बटर चिकन का जो एंडिंग होती है वो भी कसूरी मेथी के चौके से ही होती है। कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन, कोफ्ते, हर चीज़ में कसूरी मेथी डलती है ब्रो। पिस्तासियो लो सोडियम सॉल्ट, लखनऊ के खाने की शान, स्पाइस मिक्स। अब तुम लोगों को पता ही चल गया होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग से, मैं लखनऊ का हूँ और हम लोगों को खाना पसंद है तीखा। लखनऊ में तीखे खाने को कड़वा बोलते हैं। लिटरली लखनऊ में कड़वे का मतलब दो होता है। एक कड़वा होता है विच मीन्स स्पाइसी, विच इज़ रेफर टू अर्दी स्पाइसेस, जैसे कि अगर काली मिर्च, सिनेमन, कार्डमम या लेट्स से मेस मतलब गदा नहीं वाला नहीं, मेस मतलब जावित्री वाला, स्टार एनीस या तेज पत्ता। इन सब की वजह से जो लेटेंट हीट होती है खाने की, जिसे कहते हैं तासीर टाइप ऑफ, इसकी वजह से थ्रोट पे, नोज़ में या साइनसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, उस खाने को और उस लेवल की स्पाइसनेस को कड़वाहट कहते हैं। एक कड़वाहट होती है जो लिटरली बिटर होता है। लाल मिर्च, वो भी साबुत, मतलब राजस्थान में सब आ जाएगा पानी छोड़ के। ये मेथी दाना है, मेथी दाने से ही कसूरी मेथी, फोकस हो जा, यस, इसी से हम कसूरी मेथी बनती है। ये है किशमिश, ये मुनक्का में से बीज हटा दे तो किशमिश हो जाता। ये चीज़ है जो मैंने बेसिकली मंगाई है अपने लिए। ये है मिक्स सीड्स एंड बेरीज़। अब इसमें होगा क्या, मिक्स सीड्स और बेरीज़ के साथ में अगर बादाम और कुछ सीक्रेट स्पाइसेस वगैरह मिलाऊंगा तो उससे बन जाती है, जिसे कहते हैं पहलवानों का प्रोटीन शेक। तो मैं वो भी लूँगा, लेकिन वो मैं सर्दियों में लूँगा व्हेन आई विल बी बल्किंग, क्योंकि अभी नीट के रिज़ल्ट आने वाला है 10 सितंबर के करीब, और सितंबर के बाद काउंसलिंग चालू होगी अक्टूबर में। मेरे को कॉलेज जाते जाते नवंबर हो जाएंगे, अगर इस साल मैं जा पाऊँगा तो उस टाइम में थोड़ी पसीने वाली गर्मी, थोड़ी वैसी गर्मी रहती है, तो आई वुड बी फोकसिंग ऑन माई बॉडी मच मोर। मटन खाऊंगा, वैसे तो अब नहीं खाऊंगा, अब तो पहले खा सकता था, इस वजह से मैंने ऑल्टरनेट ये मंगाया है। वन मोर रीज़न आई स्टार्टेड टेकिंग क्रिएटिन, क्योंकि दिस इज़ जीरा साबुत। और अगर तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो ना, तो भाई तुम चूती हो बहुत बड़े, क्योंकि हर किसी इंडियन घर में होता है ये अंजीर है, और लिटरली अंजीर की एक गांठ होती है ना, वो मैं बता नहीं सकता कैसे दिखती है। फिग्स को ड्राई कर दो तो अंजीर बनता है। ये है सिनेमन स्टिक, और सिनेमन स्टिक की बताऊँ क्या खास बात है। सिनेमन स्टिक ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, गोवा के प्रोटीन साइड में, तो सबसे पहला जो स्पाइस उन लोगों ने ट्रेड किया था वो था सिनेमन का, इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहला मसाला वर्ल्ड का जो ब्रिटिश ने ट्रेड किया था वो था सिनेमन। अब फाइनली बट नॉट द लीस्ट, ये है मिश्री, वो भी मिश्री धागा। अब मिश्री धागा तो ज़्यादातर तोड़ के पूजा में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको तुम सॉफ्ट के साथ भी खा सकते हो। ये थे टोटल 20 आइटम्स। अब मुझे इन सब को वापस डालना पड़ेगा, फक। सो मैंने किसी तरीके से इसको डाल तो दिया, अब देखते हैं ये बंद होता है कि नहीं। ये नहीं बंद हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा ये। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या हुआ था। अब मैं व्लॉग को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसी नोट पे एंड करूँगा, क्योंकि घर में कुछ दिक्कतें आई थी प्राइवेट, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, और उसकी वजह से मेरे घर में पिछले एक हफ्ते से बहुत अफरा तफरी मची हुई है, रोना धोना मचा हुआ है। कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन इट इज़ ऑन द सेम लेवल, और इट इज़ एक्चुअली
वेरी बैड सिचुएशन. मेरी इंग्लिश के लिए माफ़ करना. इवन दो इट्स नॉट परफेक्ट बट आई स्टिल ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश. वट एवर मे बी द रीज़न. अभी के लिए तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मैं अगला व्लॉग अब शायद डालूँगा 11-12 सितंबर के लिए, बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, दिस द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम विच वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिट. और अभी रिज़ल्ट भी आने वाला है कल परसों, तो मुझे पहले घर की सिचुएशन को भी हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर द सिचुएशन में बी. इस वजह से आई होप यू ऑल रियली अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. Like, share, subscribe. Thank you.